उदासी रंज अजियत खसारे आ जाएं, जो सस्ती हो जाए बिजली, नज़ारे आ जाएं, लगाया एयर कंडीशनर। तो अब ये मसला है कि रिश्तेदार मेरे घर पे सारे आ जाएं। गर्मी है तड़पा रही, फिर भी आ रहे हैं वासी चौधरी। देखती आंखों, सुनते कान और धड़कते दिलो, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है जी? बिल्कुल ठीक है सर, आप सुनाए? आज तो गुलाबी हो रहे हैं। अच्छा जी जी, ऐसा लग रहा है बड़े आपको? प्यारे लग रहे हैं सर। लेकिन वो भतीजा हमारा कहीं बैठा रो रहा होगा, पापा शर्ट पहन के चले। अपनी उन्होंने यार की होया। मैंने कुछ कहा है जब अपने बेटे का शादी वाला जोड़ा पहन कर आए हैं? इस बात से ये तो कंफर्म हो गया कि मेरे अपने हैं। आज तो माशाल्लाह सस्ती स्ट्रॉबेरी बेचने वाले लग रहे हैं। बड़ी बुरी बात है, वो भी देखे इतना तैयार होकर आई हुई हैं, इतना वो गो ग्रीन को प्रमोट कर रही हैं। आप खुद भी कुछ बताइए। मैं क्या कह सकती हूँ? बोली जिंदा देखो बोल के हंस भी रही है, नहीं तो ये कुड़ियां बोल के तो फौरन बेहोश हो जांदियां। बड़ी खुशी हुई है कि आपको सांस आ रही है। जे ਤੁਹਾਡੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ तो उन्होंने भी चल रही है। इतनी बुरी बात है और आप भी कुछ ना बोली बीच में। मैं अब इन्हें क्या कह सकती हूँ? उन्हें फैशन का पता ही नहीं है। तो समझाओ ना तो उन्हें कि बताओ ना fashion- उनको, बेटे समझाओ। क्या कह रही हो? रुखबा खुदा दा वास्ता कुछ बोल लिया कर। लोकी मैनू पूछते ने कि रुखबा बोलदी क्यों नहीं, मैं कहना कि वो ਵੱਡੇ ਅੱਗੇ नहीं बोलदी। बस भाई इन्हें तो नहीं बोलना, तुसी को बोलने वाले मेहमान बुलाओ जिन्हों की बहुत ही आला फिल्म आ रही है और बहुत ही प्यारे मेहमान, उन्होंने बुलाओ। लीजिए बुलाते अपने आज के मेहमानों को। कमली फिल्म आ रही है 3 जून को और उसकी कास्ट में ज्वाइन किए सबसे पहले इस फिल्म के लीड एक्टर्स जनाब हमजा ख्वाजा एंड उमैर राना। और इनका साथ देने के लिए अब इस फिल्म के डायरेक्टर जो कि एक एक्टर भी हैं बड़े जबरदस्त किस्म के, और इस फिल्म की लीड एक्ट्रेस जो कि आपकी बहुत फेवरेट जनाब सरमद खूसट एंड मोहतरमा सबा कमर। वेलकम टू द शो जी। आज का शेर बड़ा मुश्किल था लिखना सर। अच्छा। किस पे लिखूं? सारे बड़े प्यारे हैं। फिर एक जनरल सा शेर है जी आपकी खिदमत में। सितारे कमली के स्क्रीन से बाहर निकलकर हमारे सामने ही आ गए। अरे ठाकुर जरा तुम गौर से देखो, सबा, सरमद, उमैर और हमजा ख्वाजा ये कमली कमली करते खुद ही कमली हो गए। चिक्कड़ दे विच हार नहीं सुटदा। चिक्कड़ दे विच हार नहीं सुटदा, यार नूं ते यार नहीं सुटदा। ते डुੱਬਣ वाले दे कोल ना जाओ। अच्छा, डुੱਬਣ वाले दे कोल ना जाओ, ओ किसे नूं बाहर नहीं सुटदा। किसी के साथ बैठी हो तो फबती है, अरे वाह, मुझे पता है कि वो मेरे लिए ही सजती है। वाह। आज अपने बड़े बेटे की कसम खाकर कहता हूं वासे कि सबा कमर मुझे बहुत प्यारी लगती थी। शुक्र है कसम बड़े बेटे दी गादी अज पता लगे ये ते किन्ने बेटे ने। सरमद साहब क्या हालचाल है आप लोगों के? बहुत प्रोफाउंड बातों पे शो शुरू हुआ। पहला नोट ही कुछ। देखिए हमने आपके मुताबिक आज शेर निकाला है, ये तो खास अलमारी में से। मगर सरमद साहब आपको मैं पिछले 21 साल से जानता हूँ, सबा आपको पिछले 16 साल से जानता हूँ, उमैर राना आपको मैं पिछले कुछ 24 साल से जानता हूँ। सूफी साहब आप कौन है? मतलब आप हम में सबसे नए हैं, आपका डेब्यू होने चाह रहे हैं, इसलिए मैं आपसे स्टार्ट करूंगा। हमजा अपने बारे में बताएं। सर मेरा नाम हमजा ख्वाजा है और बिल्कुल। सर आप मुझे भी जान जाएंगे अब। आपको सारे जानेंगे, सिर्फ मैं नहीं सारे जानेंगे। मगर हमें बताएं कि ये फिल्म का ख्याल कैसे आया? सर शौक था एक्टिंग का शुरू से, कभी मौका नहीं मिला। दिस वाज माय फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, तो और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा सरमद के साथ।
So yes. आपकी हमने जितनी गूगल पे सर्च निकलवाई और उसके अंदर आपके इंस्टाग्राम की बहुत सी तस्वीरें निकली, अल्हम्दुलिल्लाह आपने किसी में भी कमीज नहीं पहनी हुई थी। तो ये आप क्या कभी कोई खिंचवाते हैं तस्वीर कमीज के साथ? सर कभी कभार। कभी कभार, तो वो वाली नहीं आप आउट करते होती यहाँ हैं? आपके अपने काम के प्रमोशंस का वक्त हुआ जाता है। नहीं, क्योंकि हमने कहा अभी आएगी कोई, अभी ऐसी कोई तस्वीर आएगी जो हम आवाम के सामने पेश कर सके, लेकिन ख्वाजा एक्टिंग के अलावा भी कुछ करते हैं। वो एग्जैक्टली वो बताइए। उनकी तस्वीरों से आया हो गया था जो वो कर रहे हैं। कपड़े तो इन्होंने फिल्म मिलन तो बाद ले ने। ईद वाले दिन घर दे कहंडे हुंदे आ कपड़े पा ला जी दे। एक इंसान इतना फिट है माशाल्लाह, तो वो ये तो बात का ख्याल रखे कि वो पाकिस्तान के अंदर है और बाकी पाकिस्तानी भाई जो हैं वो ऐसे ही होते हैं। बेसिकली सर आप जिस तरह हम देखें, कोई भी आर्टिस्ट कोई चीज़ बनाता है, वो उसको दिखाता है, शोकेस करता है। जो हम फिटनेस का काम करते हैं, हमारी फिजिक्स, हमारी बॉडी हमारा आपके लिए कैनवस होता है, तो उसको शोकेस करना मेरे ख्याल से कोई गलत बात नहीं है और उसमें ना ही कोई फहाशी है। और सरमद साहब, इनकी बॉडी का कितना अमल दखल था इनको कास्ट करने में? काफी, बिकॉज यू सी स्क्रीन के ऊपर दोनों चीजें ही चाहिए, स्किल भी चाहिए और आपकी अपीयरेंस भी सूटिंग टू द कैरेक्टर। आपने मेरा बहुत सा काम देखा हुआ है, हम बहुत सा काम मिलके कर चुके हैं, तो हम तो खुद ही हीरो आते हैं। अब अगर बात बनी हुई थी तो ऐसे तो बिगाड़ने की जरूरत नहीं है ना, अपने हाथों से क्यों आग लगा रहे हो तो तुम? बस इस दफा था जो किरदार है हमजा जो फिल्म में कर रहे हैं, उसकी थी एक रिक्वायरमेंट ऑफ दैट फिजिकलिटी। फिजिकलिटी के अंदर थी, तो बिल्कुल, इसलिए आपने कहा कि ये बिल्कुल मौजू रहेंगे उसके हमजा लिए। भाई फिल्म में आने से पहले भी बड़े मशहूर हैं सर। अच्छा, चिबुर्जी पे सबसे ज्यादा ढोल इनके किराए पे जाते हैं। सभा जी, पहले तो आपको मुबारक हो, घबराना की बहुत बहुत जी। मुबारक हो आपको, बहुत शुक्रिया। आप रेस में कामयाब करा पाई। अल्हम्दुलिल्लाह। घबराना तो नहीं। अब उसके बाद ये जो एक इतना इंटेंस रोल, जो कि आप अक्सर ऐसी हरकतों से बाज नहीं आती कि आप पहले एक आम सा एक नॉर्मल सा रोल करती हैं और उसके बाद फिर आप एकदम इतनी इंटेंस हरकतों पे उतर आती हैं, तो कैसा रहा मैं ये? एक्चुअली भी ऐसी हूँ। हाँ मुझे पता है, लेकिन कमली ये अब बताने की जरूरत तो नहीं है ना, कैसा लगा ये? काफी डिफरेंट एक्सपीरियंस था और मुझे खुशी इस बात की कि अगर दोनों मूवीज एक साथ आगे पीछे आई हैं तो लोग देख सकेंगे कि मैं यहाँ भी बेहतर लग रही हूँ और वहाँ तो बिल्कुल ही कुछ और लग रही हूँ। मतलब कोई और मैं शक है चाहती थी कि उनको आपको वो कि आपको talent- वर्सटाइल नहीं मानते, जो आप बार बार ये प्रूव करने पे उतरी हुई हैं? वो जो एक जर्म होता है वो तंग करता रहता है कि अब कुछ और नया और कुछ और अलग दिखाओ। घबराना नहीं दे विच तुसी एक प्लाट पीछे इतना खज्जल होए। इधर भी एक लड़के के पीछे मैं बड़ा खज्जल हुई हूँ, पानी के अंदर, पानी के बाहर, जंगल में, इधर उधर, बस यही चल रहा है। और सर कैसा लगा आपको काले बालों में कास्ट करके इनको? आपके पास काले प्रिंटों के अंदर आए हैं उमैरा ना? नहीं, उमैरा ना आपके पास आए फिल्म में वही वाला। अच्छा, फिल्म में ऐसे ही। तो राना साहब कैसा लग रहा है? आप काफी वजन उतार के आए हैं अपने बालों का, तो ये अब फिर कोई आप कुछ करने लगे हैं ऐसा जिसमें ये लुक चाहिए आपको? हाँ, वे कुछ और कर रहे हैं जिसमें ये लुक चाहिए। मगर ये वैसे क्या आपको सुकून क्यों नहीं आ रहा? आप क्या दरियाफ्त करना चाह रहे हैं अपने में ये से? अदाकारों वाली बेचैनी है। सब कुछ कर लिया, 4 दिन राणा सनाउल्ला ना काम करके वेखो तुसीं। चलो तो अकरम साहब उथे आर्टिस्टिक गल हो रही है तो फिल्म की गल हो रही, तुहानू उथे राणा फलाउल्ला। तो आप क्या समझते हैं राना सनाउल्लाह साहब कम फनकार हैं? बल्कि सब छोड़ें, आप सब यहीं पे रुक जाए, मुझे याद आ गया। आप इनको अपनी फिल्म के बारे में बताइए। अभी इनकी एक फिल्म आ रही है, उसमें लीड कर रहे हैं, जरा नाम बताइएगा। कोठे पक्के रिश्ते कच्चे जी। फिल्म अगर तुसी ओदे लिए भी वाल डाई करके जाओगे। वैसे आपको ज्यादा बुरा तो महसूस नहीं हो रहा उमैर को और हमजा को देख के? नहीं मुझे रियलाइज नहीं हुआ, जब अब मेरी एकदम नजर पड़ी तो मैंने कहा कि वो इतने बाल इकट्ठे। नहीं, राणा साहब तो बहुत अज प्यारे लग रहे हैं। हाँ, तो वो भी दांत देखे ना माशाल्लाह। वो तो पता नहीं लगता कि गेटअप फिल्म का कीता लाया ही नहीं दोबारा। फिल्म का कीता। मगर एक और चीज, वैसे आप भी बड़े इंटेंस नजर आए हैं यार फिल्म के अंदर। हाँ जी। और खास तौर में जब आप पानी में उतरते हैं, खैर वो तो क्योंकि ये पहले उतर चुकी हुई थी इसलिए आपको उतरना था, लेकिन जब आप पानी में उतरते तब भी आपने बड़ा इंटेंस एक्सप्रेशन। आपको किस चीज का गुस्सा उस फिल्म में? सर गुस्सा तो नहीं, बट वो कैरेक्टर ही काफी इतना गुस्सीला कैरेक्टर है ये कोई? गुस्से वाला नहीं, थोड़ी सी आप मिस्ट्री और ओह, मिस्ट्री है यानी के अंदर। सर्दियां सीन कीता, पानी ठंडा ही है विच वड़ के जिन्हों ये बात 110% सही है बाय द वे। अच्छा, वो सर्दी में पानी था। वाला शूट और रीशूट होता रहा, अंडर वाटर वाला पहले हमने असली झील में भी करने की कोशिश की, फिर कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में भी, तो वो आखिरी जब बारी आई तो वो दिसंबर सर्दियां में। आ चुकी थी। अच्छा, दिसंबर में तो पानी दिसंबर है। में आपने ये किया, तो वो और ये अक्टूबर कहाँ में पे तो थी फिर- ये झील वाकई? सून वैली के पास नीला वहान। ओहो हो, अच्छा वो अच्छा। सारा एरिया चकवाल बिल्कुल, ये का जब और वो चकवाल जो- के जी, पास जी, जब जी, जाते हैं जी, वहां जी, पे, जी, तो यार वो तो बड़ा पथरीला है, वहां पहुंचना ही बड़ा मुश्किल है। जी, फिल्म का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया,
फिल्म अच्छी लगी और सबसे ज्यादा अच्छे लगे तो गाने सुनाए इन्होंने। मैंने गाने सुने, मैंने कहा जैसी भी स्टोरी करूंगी। फिल्म सुनी, बहुत अच्छी। अब पता नहीं था कि लोकेशन, उन्होंने कहा कि सून वैली है। मैं कहा हाँ हाँ, पिक्चर्स दिखाई, बहुत अच्छा लगा। चले गए। जिस दिन शूट थी 1.5 घंटे की ड्राइव, 2 घंटे की वॉक। तो वो खत्म ही नहीं हो रही थी। एग्जैक्टली, और वो डाउन हिल है सारा। अब वैली है, वैली में तो नीचे जाना है, वहां तो ना गाड़ी ना बाइक ना साइकिल कुछ भी नहीं जाती। तो हम एक स्टिक लेके जा रहे, कोई गिर रहा है तो बड़ा, मैं कहा मंटो जी दी गलती नहीं हुई सी ऐसे तुझा नहीं दसे ऐसी। कहते मैडम जी आंदे रहो ऐसे हो रहे। ऐसे मैं कह सकती हूँ कि मेरे करियर की सबसे मुश्किल फिल्म है ये। सबसे मुश्किल फिल्म है ये। बहुत मेहनत, बहुत, इसने खून थुकवा दिया था हमारा सबका। मेरी रेपुटेशन इतनी बुरी हो गई है कि मैं डिफेंड भी करना छोड़ मैं बता दूं, मेरी जगह यहाँ कोई भी होती वो चली जाती छोड़ के। हाँ नहीं बिल्कुल, कोई भी अगर होता, मेरे ख्याल से आपका हौसला है कि आप एक्टिंग के स्किल सेट के साथ नीचे पहुंच गई। मेरे से बंदा तो एक्टिंग ऊपर छोड़ के खुद नीचे पहुंचा। इस फिल्म में एक्टिंग से ज्यादा सब्र चाहिए था। बिल्कुल, और वहां पे जाके फिर दिसंबर में ये पानी में उतरना। सुबह तो आप चले गए, आप मोटिवेटेड भी हैं, चाय कॉफी ये वो, आपने शूटिंग भी शुरू कर ली। तो शूटिंग खत्म होने के बाद आप ऊपर देखते थे ना कि उधर ही वापस जाना है। 1 घंटे की ड्राइव और 2 घंटे की वॉक, क्योंकि 2 घंटे की वॉक। तब आपको समझ आई कि उन्होंने फिल्म का नाम कमली क्यों रखा था। सर कोई मुझे बताएं कि ये किस किस्म का जॉनरा है, इफ यू कैन। आई मीन आई नो इट्स अ रॉन्ग क्वेश्चन टू आस्क, मगर जेनेरिकली कोई अगर आप बता सकें। वैसे लव स्टोरी, ड्रामा, फीमेल सेंट्रिक है दैट वे कि मतलब जो एक कहानी का अगर कोई आप फोकस देखते हैं तो वो एक फीमेल कैरेक्टर है। बट देन फिल्म में मुझे लगता है कि फिल्म हमेशा ensemble होती है, तो उसमें एक सिर्फ प्लॉट नहीं होता, हमेशा इर्द गिर्द के सब कैरेक्टर्स ही उसको भी मिलके बनाते हैं। आई वुड ऑल्सो वॉन्ट टू से कि यस देयर इज सम अमाउंट ऑफ मिस्ट्री। अच्छा, और ये लिखी आपने है? सो इसके अंदर 2-3 लोगों की मुशावरत है, बट फातिमा सत्तार इज द मेन राइटर। ओके, आई को-रोट विद हर कोई डायलॉग और स्क्रीन प्ले में, एंड इट्स ऑल्सो बेस्ड ऑन अ स्टोरी रिटन बाय मेहर बानो। अच्छा, मेहर बानो जो एक्टर है हमारी। अच्छा, यस। सो ये इसका एक लंबी सी जर्नी थी काफी। और मैडम का ख्याल कैसे आया इस रोल में आपको? मैडम का ख्याल मुझे कब नहीं आता। I mean, काम करते हुए मैं सोचा मैं बदला किससे लूं, किसको मार करूं, कौन मेरी मार खा सकती है। नहीं, आई थिंक वो जैसा आपने कहा कि सबा को अब प्रूव करने की मजीद ज़रूरत तो नहीं है कि उनकी रेंज क्या है, बट ये कैरेक्टर वही ट्रेलर से भी जो कुछ फील हो रहा है या गाने जो अभी तक आए, एवरीथिंग दैट आई फील सबा हैज़ अ लॉट ऑफ एंड ऑल्सो मोर। Before a director, I'm a fan. क्या a big fan of Sabaa. So no, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगी कि ऑडियंस के लिए भी, इवन मेरे लिए भी, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। मैंने ऐसा कैरेक्टर कभी भी नहीं किया पहले। ट्रस्ट मी, लोग कहते हैं कि नहीं यार ये रोल मैंने नहीं किया, मैं सच में नहीं किया, और मैं खुद भी ऐसी नहीं हूँ, मैं कनेक्ट नहीं कर सकती इस कैरेक्टर के साथ। अच्छा, मैं बहुत हाइपर एक्टिव हूँ, मैं बहुत टॉकेटिव हूँ, मैं कह देती हूँ जो मेरे मन में आता है। और जो हिना है, हिना बहुत क्वाइट है। हिना ने अगर कोई बात कहनी है तो वो कह के नहीं कहेगी, वो अपने एक्सप्रेशन के थ्रू कहेगी, वो अपनी बॉडी लैंग्वेज के थ्रू कहेगी। तो ये बहुत मुश्किल होता है एक एक्टर के लिए, और मेरे जैसे के लिए जिसको हमेशा से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स मिले, बहुत बोलने वाले कैरेक्टर्स मिले। यू अंडरस्टैंड? तो सही मायनों में आपके लिए एक डिफरेंट चीज़ आई थी इस बार। बहुत डिफरेंट थी कि मैं एक कैमरे में अपने फ्रेम में म्यूट खड़ी हूँ, और मुझे जो भी उसका नैरेटिव है मेरे कैरेक्टर का, जो मुझे कन्वे करना है मैसेज, तो वो मुझे अपने एक्सप्रेशन के थ्रू करना है। पूरी फिल्म में बहुत कम सीन्स हैं जहाँ मैं बोल रही हूँ, जहाँ बात कर रही हूँ। अच्छा, हाँ। और इट्स अ पंजाबी फिल्म, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं। ऐसे मिजाज अब वही है कि चूंकि म्यूजिक, अच्छा लैंग्वेज, मुझे लगा कि शायद पंजाबी लैंग्वेज टोटली है। नो, अच्छा, इट्स अ मिक्स, देयर इज वेरी लिटिल पंजाबी, डोमिनेंटली उर्दू, एंड हुमैर राना और निम्रा बुच्चा की वजह से अंग्रेजी में भी है कुछ। हुमैर राना सारे शिप इंग्लिश में है। पिज़्ज़े ते साग रखा है, सारा मिक्स कीता है। यार अब आपने हमारा पिज़्ज़ा खराब किया है। साग फिल्म लिखने ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਆਪ ਲਾਣਾ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਫਿਲਮ ਦੇ ਪੈਸੇ ਪੁੱਛਣ ਨਾ, ਯਾਰ ਫਿਲਮ ਲਿਖਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਦਿਓ। खामोशी में भी गोयाई बहुत है, हुकूमत जैसे घबराई बहुत है, मेरी हर पोस्ट को करती है लाइक, वो मेरी वॉल पर आई बहुत है, डिनर पर लेके जाना चाहता हूँ, करूँ क्या जान महंगाई बहुत है, हाय हाय आ
मुज़ाकरा। सरमद, आपकी इस फिल्म के अंदर एक गाना भी आप लोग रिलीज कर रहे हैं, विच इज अनरिलीज सॉन्ग ऑफ रेशमा जी। नॉट एन अनरिलीज्ड सॉन्ग, ओके, बट इस गाने की जो ये उनके आखिरी गाने जब हयात थी रेशमा जी, तो उन्होंने गाया और Okay. ये इज्जत मजीद साहब हैं, सचल स्टूडियो, बिल्कुल सचल स्टूडियो वाले, उन्होंने ये रिकॉर्डिंग की, उन्होंने लिखा और कंपोज किया हुआ है। तो फिर हमें उनकी वो रॉ वोकल टेक मिल गई। अच्छा, और फिर हमने उसके राइट्स एक्वायर किए, तो हमने इसका सारा म्यूजिक प्रोड्यूस किया है, सात सुल्तान। अच्छा, सो दैट वे इज नाउ द वर्जन दैट वी हैव इज एन ओरिजिनल वर्जन, एंड आई थिंक हमारी खुशबख्ती। सर मैंने इस मूवी के सारे सॉन्ग सुने, माशाल्लाह बहुत ही आला हैं। तो म्यूजिक डायरेक्टर कौन है इस मूवी का? जी, इसमें म्यूजिक के हवाले से अगर मैं बताऊं, एक बड़ी मजे की जर्नी थी। मैंने शुरू किया जुल्फिकार अली साहब के साथ, अच्छा, और फिर सात सुल्तान ऑन बोर्ड आए, तो फिर कुछ धुनें जो थी वो जुल्फिकार साहब की हमने रिटेन की, कुछ साधने नहीं बनाई। फिर ये इज्जत साहब वाला ट्रैक आया बीच में, फिर एक बहुत ही खूबसूरत आवाज़ वाले नौजवान हैं सुहेल शहजाद, एक गाना उन्होंने कंपोज किया। सो दैट्स द कंपोजर्स, बट ओवरऑल प्रोड्यूसर साद है, और सिंगर्स में भी रेशमा जी, आतिफ, ज़ेब बंगश हैं, सुहेल खुद गा रहे हैं, ज़ैनब फातिमा हैं, so there's a bunch of new singers also। मेरे और उमैर के तो नहीं है, लेकिन फिल्म का 6 पैक है गानों का। फिल्म का 6 पैक है। और वैसे मुझे बताएं, आप माशाल्लाह बहुत अरसे से कर रहे होंगे ये फिटनेस और इस चीज में, तो ये ज्यादा मुश्किल है एक्टिंग करना? से दोनों का आप कंपेयर नहीं कर सकते, हर काम मगर अपने effort तौर wise पे के- मुश्किल होता है। जो इंसान जब शुरू करता है कोई भी चीज़, तो वो उसके लिए मुश्किल होती है। एक्टिंग मैंने शुरू की है, पहला प्रोजेक्ट था, तो मेरे लिए डेफिनेटली एक बहुत मुश्किल एक टास्क थी, और मेहनत भी उसी लिहाज से करनी पड़ी। जो डायरेक्टर थे और जिस तरह की कास्ट थी, वेरी सपोर्टिव, एंड आई कुडंट हैव आस्क्ड फॉर बेटर मेंटर्स। पहले वैसे सबक आपने देखा हुआ था, काम वगैरह देखते थे सर, शी पहले? इज वन ऑफ द फ्यू एक्टर्स जिनका मुझे पता था काम, मैंने थोड़ा बहुत देखा हुआ था। पता था आपको? डेफिनेटली। अच्छा, इनको तो जब भी मैंने पूछा है तो उन्होंने यही कहा है कि मैं उनको बस इंस्टाग्राम पे फॉलो करता हूँ। तो वो कहते हैं फिल्म वगैरह मैं नहीं देखता। वैसे भाई मैं तो जरा शर्मा रहे हैं, तो मेरे लिए गल तुसी पूछ लो आज। इनका सवाल है, खैर ये नहीं कर पाएंगे तो मैं ही आपसे कर देता हूँ। वो मुझसे सर खा छोड़ा उन्होंने कि प्लीज आप ये पूछेगा कि फूल कौन देता है। फूल हमेशा प्यार करने वाले देते। वो मगर उनको मसला ये था कि ये फूल दे रहा है, इतना खर्चा करी जा रहा है, ये बार बार क्यों दे रहा है? क्योंकि जो 1-2 फूल वाले लोग हैं वो बेचारे मारे गए हैं इतने फूल देख के। तो ये आप प्लीज अपने कुछ कमजोर फैंस के लिए भी सोचे, जो पूरा पूरा इतना कमरा भरना नहीं कर पता नहीं सकते। ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈ ਅੱਗੇ ਖੜ ਕੇ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੇ। मैं कह सकती हूँ कि जो भी फूल दे रहा है वो पाकिस्तानी नहीं है। ओए होए, ਬਾਗੀਆਂ ਘੁੰਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ मैं बता रहा था आप असल में तो इंटरनेशनल कोई भी टैलेंट से पाकिस्तानी कॉम्प्लेक्स में मत जाए, बिल्कुल। कंपैरिजन ये देखिए आपके लिए उन्होंने कितनी आसान कर दी है जिंदगी ਤੇ ਫੁੱਲ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਆਣ ਡੇ। कि नहीं, फूल दूर से आने लगे हैं, और ऊपर से अब आप इतनी चीजें अपने आप को बता सकते हैं ना कि यार ये पाकिस्तानी बजट में हो ही नहीं सकता। पाकिस्तानियों के बस की बात नहीं है। तुम्हें भी जवाब मिल गया अपने सवाल का? सबा जी, फूल देने वाला सामने कब आएगा? जल्दी, जो हालात जा रहे हैं लगता है कि देर नहीं लगेगी। हाँ, क्योंकि जिस स्पीड से डॉलर जा रहा है वो भी कह रहा होगा बस How are you? You know last time ईद ਦੇ ਉੱਤੇ 4 ਫਿਲਮਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ जी, घबराना नहीं, दम मस्तम, चक्कर ते बाजरे दी राखी, पर्दे में रहने दो भी थी। पज्जे में रहने दो जी, सारे ने मैंने अपने प्रीमियर से बुलाया तो टका भी नहीं दिता। ओए होए, मैंने बड़ा दुख होया, 2 दिन मैं भूखा सोया। ओए होए। फिर मामा जी मैंने कॉल आई, मामा कहती क्यों परेशान हो? हाँ। मैं कहा मुझे चक्कर दिया इन्होंने, प्रीमियर पे बुला के नगमा सुराई भी कराई, खाना भी नहीं खिलाया। ठीक है। मामा कहती डोंट यू वरी अबाउट, Okay. लुआनी है मैं डॉक्टर, तो लग जाएगा इन्होंने पता। डॉक्टर स्ट्रेंज। डॉक्टर स्ट्रेंज मेरे मामा ने इतने लवाई सी। अच्छा। हाँ, सारे लास्ट नाइट मेरी मामा ने किया कि नवी फिल्म आ रही है कमली, हाँ, उनसे बात करो, अगर वो तुम्हें कुछ देते हैं तो ठीक है, हाँ, नहीं तो फिर लगाएंगे वहाँ फिल्में। टॉप गन मैवरिक तैयार पई है। अच्छा, ये सो जरा हीरो नहीं, हाँ, टॉम क्रूज, हाँ, वो मेरी जेरी खाला है जीना अलेक्जेंडर, जी जी, ਉਹਦੀ बेटी ਨਾਲ ਵਿਆਹਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਦੱਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ टॉम क्रूज ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। क्योंकि ये वाला जो है इसकी कोई बीवी नहीं है। ओ
ਐਤਕੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ अच्छा हो भी गई अच्छा ਜੁਰਾਸਿਕ ਪਾਰਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਰਾਤੀ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ बस करो तुम डराई जा रहे हो ਇਹਨੂੰ ਦਿਓ ਕੋਈ ਤੇ ਕੱਢੋ ਇੱਥੋਂ ਫਟਾਫਟ ये वो बैठे हैं यहाँ कास्ट वाले तुम ट्राई कर लो How you doing, sir? Good. I have lots of prayer for you and your family. Could you please help me? मेरा ना मीटर कटिया गया 2 महीने का किराया ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਹਿੱਟ ਹੋਈ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਗਈ I don't want to talk to you. If you want to talk to my hand because my face is not listening. ਜਦੋਂ ਮੈਂ knowledgeable ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ What are you talking about? Exactly. I don't want to talk to you. Could you please help me? Sure. I mean- ਮੀਟਰ ਮੇਰਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੱਟਿਆ ਹੈ ਠੀਕ। ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਮੀਟਰ ਇੰਜ ਲੱਗਾ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ऐसे छोड़ो आप इससे मूवी में गाना गवा दें How about that? है ना ਯਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ Song ਗਾਵਾਂ ਸੁਪਰ ਹਿੱਟ ਹੋ ਜੇ सुनाओ फिर कोई सुनाओ ਯੈਸ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਉਰਦੂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਧੀ ਬਲੋਚੀ ਤੇ ਇਰਾਨੀ ईरानी ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਸਮਝ ਆਣੀ कोई सुनाओ तो सही ਕੋਈ ਦੱਸੋ ਨੁਸਰਤ ਫਤਿਹ ਅਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਪਾਣਾ Let me dedicate you a one song. Baby, don't worry about it, things, but every little thing's gonna be alright. Rise up this morning, my lips are rising some 3 little birds by my doorstep, singing sweet song. But my logic is pure and good, baby. It is a message for you, good girl. Baby, don't worry. ਬਾਜੀ ਬੜੇ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਹੈਗੇ ਨੇ बिल्कुल ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ कमली ਆਈ ਲਵ ਕਮਲੀ ਯੈਸ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਈਫ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕਮਲੀ ਇੱਕ ਤੇ ਬਾਪੜਾ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੌਣ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਬੱਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉੱਤੋਂ ਹਕੂਮਤ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੌਣ ਦਿੰਦੇ ਚੱਲੀ ਕਿਹਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਕਿਹਦਾ ਨਾ ਚੁੱਕਾ ਠਾ ਕਰਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਅਗੂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਖਾਦਮੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ Okay. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਜ਼ੂਲ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਆਰਡਰ ਲਾਓ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਮ ਟੂ ਮੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਦੇ ਡਾਲਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤੇ ਪੀਐਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ अच्छा ਪਹੁੰਚਿਆ ਫਿਰ ਪੀਐਮ ਹਾਊਸ ठीक है ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੀ ਖੈਰ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਤਿਆਰ अच्छा ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਇਮਾਨ ਨਾਲ ਪੀਐਮ ਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਕੰਗੀ ਚੁੱਕੀ ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਹੱਸੇ ਨੇ ਤੇ ਕੰਗੀ ਰੱਖੀ ਨੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ठीक है ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਸਟਰ ਨਿਗੋਲੀ यस ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਜਲਸੇ हाँ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਓਏ ਹੋਏ 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 ਸਰ ਜੀ ਏਡਾ ਮਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਦੁਨੀਆ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਜ਼ੇ ਨਾਲ ਲੈ ਇੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ ਵਜ੍ਹਾ ਦੱਸ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਕਰਾਊਡ ਪੁਲਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਜਲਸੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜਲਸਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪੀਟੀਆਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸਲ ਹੈਗਾ ਆਈਡੀਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਜਲਸੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਇੰਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਥੇ ਤੇ ਮੁਫਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗਾਣੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਤਕਰੀਰਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਆਈਡੀਆ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕੀ ਹੈ ਭਈ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲਾਈਏ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ अच्छा ਪੋਸਟਰ ਲਾਈਏ ਬਿਲਬੋਰਡ ਲਾਈਏ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਫਿਲਮ ਉੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ठीक है ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਲਮ ਚੱਲੇ ਦੁਨੀਆ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ ਐਂ ਕਰਕੇ ਪਰਦਾ ਡਿੱਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰ ਹੋ ਕੇ ਕਹੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਾਨਤਾ ਯਾਰ ਇਹ ਖੁਸ਼ ਹੋਣੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰਾ ਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਲਾਓ ਪਹਿਲੀ ਫਿਲਮ ਲਾਓ ਬਿਨ ਰੋਏ अच्छा ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਨ ਰੋਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣੇ
फिल्म है, मैं इतने रिलीज हुई है चक्कर माही वे, मैं क्या सर मजा आएगा, पब्लिक एंजॉय करेगी। उस बाद ਅਸੀਂ शुरू कर कहना नहीं पुरानी हो गई है। ठीक है, मैं क्या सर फिल्म नहीं घबराना नहीं, टॉप फिल्म हुई मैं क्या ईद ते, कहना नहीं वो डायलॉग इमरान खान का सी नहीं लाउनी। अच्छा, घबराना नहीं। ठीक है, मैं क्या चलो फिर लाउने पंजाब नहीं जाऊंगी, कहते ने ये साडी छेड़ है। मैं क्या सर मैं किथे जावा, कहते ने कोई नवी फिल्म, मैं क्या कमली 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 कमली, मैं क्या ऐसे जनाल ओदा ट्रेलर ही एडा सुपर हिट जा रहा है तो लोग फिल्म देखण आउणगे, ते मैं क्या जी ओदी कास्ट ते एक पासे भाई डायरेक्टर एडा सोहना उनदा सरमद सुल्तान खूसट साहब, विच मैं क्या सबा कमर साहिबा, ओदे विच हमजा ख्वाजा ते नाल मैं क्या उमैर राणा, कहंदे ने ना सुन के मजा आ गया। कहंदे ने विच राणा भी है, ख्वाजा भी है, ते सबा कमर भी है। पिछले दिन वेख्या नहीं अदनान सदीकी साहब लंदन गए सन ते उन्होंने असी जड़ा चलाया सी ट्रेंड सुपर हिट गया बिल्कुल। मैं क्या सर उनकी नींदरा भी ते हराम होईयां ने, ओनू मैं क्या तुसी मुश्किल च पाई रखिया, फिर बेचारा बयान दे दे के कहंदे फजूल गल्लां ना कर, कमली फिल्म दा प्रिंट किधरों लिया। ठीक है, मैं क्या सर तुहानू मैं लिया के देंगा, जलसा मैं अनाउंस करांगा, ओदे मैं पोस्टर लावांगा, बैनर लावांगा। ठीक है, किते गए हो कोई कांटेक्ट दो उन्होंने, मैं जाके सीधी बात करें उनसे। एक दिन नहीं जिन्होंने मैं लब रहे हैं बिल्कुल सरमद सुल्तान खूसट साहब, मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब इरफान खूसट साहब दे बेटे, बिल्कुल ते नाल मोहतरम मुसर्रफ शहीन साहब। जी पाकिस्तान दे विच जेडी टॉप दी फिल्म स्टार्स ने उन्हां चों एक नाम है, की नाम है सबा कमर। माशाअल्लाह मुबारक हो, तो मेरा भतीजा आ रहा है, अब्बे की फिल्म लग रही है पापा की। हाँ उमैर राणा साहब का बेटा है ना? बेटा नहीं, खुद उमैर राणा ही है। आपने? ओहो, नवा शनाख्ती कार्ड बनाना पड़ेगा। क्यों? पिछली फोटो किसी ने पहचाननी नहीं। अरे यार वो चेंज किया हुआ है आजकल। और माशाल्लाह इस फिल्म का सुपर हिट गाना शक्कर भंडारे। अच्छा जी मेरे तो बड़े असरार साहब नहीं, असरार नहीं है, असरार साहब नहीं है, दाढ़ी हुई है। अरे नहीं वो वाली नहीं है, बाल वाली कटिंग वो नहीं है। अरे नहीं हमजा ही है। माशाल्लाह इनके खिलाफ पर्चा हैगा। क्यों? और बच्चे के खिलाफ ये फिल्म की कर रहे हैं? अरे वो एक्टिंग कर रहे हैं। नहीं फिल्म दा हीरो है। हाँ तो यार इस बच्चे के खिलाफ पर्चा हैगा। क्यों? ਇਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਕਾਂਟੇ ਪਾ ਆਇਆ। लो जी ये बंदा मुनफरद है फिल्म दे विच, ये फिल्म चलेगी। अच्छा जी, क्योंकि पाकिस्तान दा मामला है कि जिहड़ी चीज इनफरादियत दे विच होएगी ना वो चलेगी, क्योंकि इस तरह दा हीरो पहले आए कोई नहीं। वाह वाह, ये पहला हीरो हैगा सुपर हिट। जाओ मैं कह देता। ठीक है, माशाल्लाह क्या बात है, तुसी फोटो च एडे सोहने लगदे हो, फिल्म च किस तरह दे लगदे हो? जी तो 2020 का आगाज करते हैं। हमजा आपसे स्टार्ट करते हैं। जी जरूर। हमजा ये बताइए, एक बायोग्राफी पढ़ना लाजिम है आप पे इस वक्त, वो बायोग्राफी किसकी होगी जो आप पढ़ना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब कायम अली शाह और जनाब शेख रशीद साहब। शेख रशीद साहब। शेख रशीद साहब की बायोग्राफी पढ़ना चाहेंगे आप? ठीक है। कायम अली शाह साहब की बहुत ही लंबी होगी। ये बताइए, आधी रात का वक्त है, आप शदीद ही बोर हो रहे हैं, एक कॉल करने का बैलेंस मौजूद है, वो एक कॉल अपनी बोरियत खत्म करने के लिए इनमें से किनको करना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास हैं डॉक्टर फरदौस आशिक अवान और मोहतरमा शीरी मजारी। फरदौस आशिक अवान। फरदौस आशिक अवान बोरियत खत्म करने के लिए। क्या साहब आपकी बारी है, बताइए ना फिर किसकी बायोग्राफी पढ़ना चाहेंगे आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मोहतरमा मरियम नवाज, अच्छा, और जनाब बिलावल भुट्टो। बिलावल भुट्टो की। ये बताएं फिर, चांद पर जा रहे हैं स्पेस रॉकेट में, किसी एक को साथ लेके जा रहे हैं, जिसको लेके जाएंगे उसको वहीं छोड़ाएंगे, किसको चांद पर छोड़ देना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं खलीलुर रहमान कमर और नुमान इजाज।
खलील साहब को चांद पर छोड़ देना चाहते हैं। वहाँ बैठ के आराम से उनको फिर लिखेंगे। हम चंदा मामा प्ले बनाएंगे। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किसको देंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं सैफी साहब आपके डायरेक्टर और सरमत खूसट आपके डायरेक्टर। सैफी साहब को बजा दिया। सरमत साहब आप बताइए ना फिर किसकी बायोग्राफी पढ़ना चाहेंगे? ऑप्शंस हैं शहबाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब। शरीफ बायोग्राफी। शहबाज शरीफ साहब की बायोग्राफी पढ़ लेंगे आप। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास हैं, एक अपनी है, दूसरी देकर आपने किसी की जान बचानी है, वो दूसरी लाइफ जैकेट आप किसको दे रहे हैं? ठीक हो गया। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं सरवत गिलानी, माहिरा खान और सबा कमर। 3 कैसे हो गए अब? यार मेरी मर्जी 6 भी हो सकते हैं, जैकेट तो एक ही है ना। 2 नहीं डूबना है। 2 हो गई। हाँ 2 डूबेंगी। वाओ, मुझे पता सबा है। इज एन एक्सीलेंट स्विमर नाउ। आप जैकेट किसको दे रहे हैं? मैं तो कह रहा हूँ मेरी भी ले लो। मैं को माफ कर दिया, मैंने डूब गया। I think I would really want to see Sabah and Mahira swim and talk. ठीक है, तो यानी कि सरवत गिलानी को आपने दे दिया सरवत लाइफ गिलानी को जैकेट। मैंने जैकेट दे दी और सबा और माहिरा को मैंने कहा swim. सबा जी किसकी बायोग्राफी पढ़ना चाहेंगी आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं उस्मान बुज़दार और डॉक्टर आमिर लियाकत। डॉक्टर आमिर लियाकत। डॉक्टर आमिर लियाकत होंगे वो। चांद पर छोड़ना है आपने किसी को, वापस आ जाएंगी आप खुद छोड़ छाड़ के? कौन होगा वो जिसको चांद पे छोड़ना चाहती हैं? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं अहमद भट्ट और यासिर हुसैन। यासिर हुसैन को साथ ले आऊंगी। तो अहमद भट्ट छोड़ गए वहाँ। बट साहब नहीं माइंड करेंगे, उनको छोड़ाऊंगी। भट्ट साहब आप माइंड नहीं करेंगे, आप चांद पे रहें। टाइटैनिक पर जारी हैं, 2 VIP पास हैं, एक अपना है, दूसरे पे किसी और को लेके जाना है। किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगे? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जाहिद अहमद, जिब्रान, हमजा ख्वाजा और एहसन खान। हमजा ख्वाजा। हमजा ख्वाजा आप जाएंगे टाइटैनिक के ऊपर। ठीक है, डूबती कश्ती है, 2 लाइफ जैकेट्स हैं, एक अपनी है, आपने भी दूसरी किसी को देनी है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फारूक रिंद, ओके, साकिब खान। 2 लोग हैं, इनमें से एक को देनी है ना? इनको एक को देनी है आप। मैं फारूक भाई को दूंगी, मुझे लगता है कि उनके लिए मसला हो जाएगा। अच्छा, तो साकिब तो कर ही लेंगे मैनेज। साकिब तो मैनेज कर ही लेंगे, फारूक भाई आप ले गए लाइफ जैकेट को। बिल्कुल जबरदस्त सर, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और बेस्ट ऑफ लक फॉर कमली। और आप 3 जून को पाकिस्तान के सिनेमा घरों के अंदर देखना मत भूलिएगा कमली।